नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनी सिंगल, वास्तुशास्त्री और टैरो कार्ड रीडर। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि घर में पैसे को कैसे रोकें। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, हनुमान चालीसा का आपको एक उपाय बताया था कि पैसा कैसे आए, कैसे मनी अट्रैक्ट हो लाइफ में। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पैसा कैसे रुके। कि आजकल हर एक इंसान की ये समस्या है कि पैसा आता तो है, बहुत कोशिशों करने के बाद पैसा आ भी जाता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि वो पैसा चला कहाँ जाता है, कैसे हम वो खर्चे कर लेते हैं, क्यों वो खर्चे हो जाते हैं, उसके पीछे कारण क्या है, वो रीज़न हमें किसी को भी समझ में नहीं आता। आज हम उसी मुद्दे पे यहाँ बात करेंगे कि उस पैसे को, जो आपकी इतनी खून पसीने की कमाई है, इतनी मेहनत की कमाई है, उसको हम अपने घर में कैसे रोकें जिससे हमारी ज़िंदगी आगे खुशहाल हो। जब हमें ज़रूरत हो तो वो पैसा सदैव हमारे पास हो। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं एक वास्तुशास्त्री भी हूँ, तो वास्तु में एक ऐसा उपाय है जहाँ पे उस पैसे को रख के आप अपनी मनी को सेव कर सकते हैं, अपने पैसे को स्थिर कर सकते हैं, अपनी लक्ष्मी को स्थिर कर सकते हैं। आप सभी ने कंपास के बारे में तो देखा जाना सुना होगा कि जैसे हमारी बहुत सारी दिशाएं होती हैं, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा। हर एक इंसान इनसे वाकिफ़ है। क्या आप जानते हैं कि इन्हीं दिशाओं में से पर्टिकुलर एक दिशा में अगर हम अपनी उस कमाई को रखते हैं, उस पैसे को रखते हैं, तो वो लक्ष्मी, वो पैसा स्थिर हो सकता है। क्या आप जानते हैं या आप जानना चाहेंगे? यहाँ हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी दिशा है जिसको हम ईशान कोण के नाम से भी जानते हैं और देव कोण के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत पवित्र स्थान होता है। इस स्थान को हमेशा बहुत साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि इसी स्थान में भगवान की, ईश्वर की पूजा की जाती है, या आध्यात्मिक से जुड़ी जो भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर रखी जाती हैं। तो ऐसा क्या है इस दिशा में? उसका एक रहस्य है कि इसको गुरु की दिशा भी बोला जाता है, इसको गुरु का कोण भी बोला जाता है। अगर हम अपने पैसे को नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट के एक हाथ आगे खिसका के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं, या एक हाथ साइड में खिसका के नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं, तो दोस्तों आप विश्वास करके देखिए, उस जगह पे रखा हुआ आपका पैसा, वहाँ पर खर्चा करने के लिए आपका कभी ध्यान ही नहीं जाएगा। आपके अनएक्सपेक्टेड खर्चे, फिजूल खर्चे, वो सब बंद हो जाएंगे और वो आपका पैसा वहीं आपको हमेशा नज़र आएगा। प्लीज़ आप करके देखिए। आपने देखा होगा कि कई बार आप ये देखते हैं कि मैंने इतना पैसा कमाया, पैसा तो कहाँ खर्चा हो गया, या तो बीमारियों में चला गया या फालतू के खर्चों में चला गया। जब महीने के आखिरी में आप देखते हैं कि पैसा गया कहाँ, तो आपको खुद को समझ में नहीं आता कि ये खर्चे कैसे हो गए, क्यों हो गए, किस लिए हो गए, क्या कारण था उसका। अगर आपने देखा होगा जहाँ ज़्यादा फिजूल खर्ची होती है, तो आप चेक करके देखिएगा। या तो साउथ में आपने अपना पैसा रखा होगा, साउथ की दिशा, जिसको हम दक्षिण दिशा के नाम से भी जानते हैं, या आपका पैसा वेस्ट में, जिसको पश्चिम दिशा बोलते हैं, वहाँ पे रखा होगा। इन दिशाओं में अगर आपका पैसा रखा है तो आपका पैसा कभी नहीं रुकेगा। अनवांटेड खर्चे, बिना मतलब के खर्चे, फिजूल के खर्चे, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत ही नहीं थी, ऐसी चीज़ों को हमने खरीद लिया। और अगर हम बात करें साउथ ईस्ट की, जिसको कि हम अग्निकोण के नाम से जानते हैं, जिसको हम पूर्व और दक्षिण दिशा के नाम से जानते हैं, ऐसी जगह पे अगर आपका पैसा रखा है तो आपने देखा होगा, ये आप चेक करके देखिएगा, जिन लोगों के घरों में अक्सर चोरियां होती रहती हैं या चीज़ें चोरी हो जाती हैं, इस तरह की जो समस्या होती है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो पैसा हमेशा आपको साउथ ईस्ट में रखा हुआ मिलेगा। तो कृपया आप अपने पैसे को वहाँ से हटाएं। और मैं वापस दोहरा रही हूँ इस चीज़ को, आप अपना पैसा नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कोण में रखें, या तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एक हाथ इधर, या कि नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ एक हाथ इधर। अगर आप उस पैसे को वहाँ रखते हैं तो डेफिनेटली आप उसका रिजल्ट ले सकते हैं, अपने पैसे को स्थिर कर सकते हैं और अपने ज़िंदगी को, अपने फ्यूचर को खुशहाल बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।
अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो हमारी पेमेंट्स रुक जाती हैं, हम हमारी रुके हुए पैसे को और हमारी रुकी हुई पेमेंट्स को, जो कि हमारा खुद का पैसा है, उसको हम कैसे वापस लाएं, अपने पैसे को अपने तक कैसे पहुंचाएं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस विश्वास के साथ, इस श्रद्धा के साथ कि ईश्वर आपको खुश रखे, गुरु महाराज की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। जय हो नीम करौली बाबा की, जय गुरु महाराज की।